यस मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच मैम। दीपिका मैम आपने इतने सारे फैमिलीज को मदद किया, तो जब फैमिलीज को मदद करते इतने सारे तो कैसे खुशी मिल, कैसा महसूस होता है? मैम, एक तो मुझे गिफ्ट आते हैं कम्युनिटी की तरफ से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मैंने तो अपनी जो फीस है ना, वो जो कम्युनिटी की जो फीस होती है ना, उसको फ्री कर लिया है। तो बहुत क्या एकदम बात। नाइस न्यूट्रिशन एंजॉय करती हूँ। दूसरा, जब कोई फैमिली मुझे थैंक यू बोलती है ना, मतलब हम्म। मैं जिनको नहीं जानती हूँ, अभी मेरे साथ में कनेक्टेड है, शायद लखनऊ से कनेक्टेड है, तो हम्म। वो मुझे डेली बोलती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप नहीं मिलते तो ऐसा ऐसा। तो वो कितना सुकून मिलता है। इमोशनल ब्लेसिंग मूवमेंट हो है ना, जाता है हम ना। कहाँ ब्लेसिंग्स लेने जाएंगे, घर में बैठ के हमें कोई ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा है ना। तो ये बहुत सुकून मिलता है जब वो थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से मतलब मेरी लाइफ चेंज हुई। इवन जैसे मैंने मेरी मदर का एग्जांपल लिया, तो हम उनको क्या हम्म। गिफ्ट दे सकते हैं लाइफ में। अभी वो दौड़ती, हमारे खेत है तो वहां जाती, घूमती फिरती, तो अच्छा फील होता है ना मैम, इसीलिए अच्छा सही लगता बात है। वंडरफुल। ये मैंने इसलिए पूछा आपको क्योंकि ये कल अचानक से मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने अचानक से, वो कहता है ना कि किसी किसी का आदत होता है गुड मॉर्निंग की एक फोटो आती है, उसमें गुड मॉर्निंग लिखा होता है, कभी भगवान का कभी फूलों का, है ना। व्हाट्सएप में हम भेजते रहते हैं। तो मेरे स्टूडेंट का वैसा ही है ना, एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ वो फोटो आई थी, और उसमें नीचे में गुड मॉर्निंग ऐसा मैसेज होता है ना, वो वाला। तो उसमें लिखा था, द बेस्ट एक्सरसाइज इन समवंस लाइफ इज। आपको एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज मैं बताऊँ आपको जिससे आप हमेशा फिट रह सकते हैं। उसमें लिखा था, बेस्ट एक्सरसाइज इन समवंस लाइफ, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज किसी की भी लाइफ में है, बेंडिंग डाउनवर्ड्स एंड लिफ्टिंग समबडी अप। बेंडिंग डाउनवर्ड्स एंड लिफ्टिंग समबडी अप, मतलब झुक के किसी और को लिफ्ट करना, ये सबसे बड़ी बेस्ट एक्सरसाइज है। And मैंने जस्ट वो मैसेज जब देखा, ऑनलाइन आई और मैसेज देखा, आई सेड वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। मतलब वो मैसेज अभी तक मैंने कभी नहीं सुना कि, मतलब वो मुझे मतलब बहुत टच किया। और यही हमारा कम्युनिटी का एक्चुअली नारा है कि मदद करो। इसलिए क्योंकि वो सबसे मतलब पुण्य का काम है। और इससे ना ही आपको, आप हमेशा सिर्फ फिजिकली नहीं, आप इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली भी आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे ये एक्सरसाइज करके। तो कभी जम के अभी कितने सारे दीपिका मैम ने तो आपके मदर को, फादर को, इतने सब पूरा, आई थिंक एंटर फैमिली है दीपिका मैम की यहाँ पे। तो उनको तो लगता ही नहीं होगा कि ये कम्युनिटी कॉल किसी और का है। राइट। सब मतलब आपको यही लगता होगा ना कि आप ही का है ये कम्युनिटी कॉल। तो हर किसी को उन्होंने मदद किया, और कितना अच्छा लगता है जब हमारे सामने हमारे पेरेंट्स ठीक मतलब अच्छे दिखते हैं, चलते चलने फिर चलते हैं फिरते हैं, है ना। तो हमारे आजू बाजू भी हमारे हस्बैंड भी होंगे जो शायद परेशान होंगे, तो उनको भी लिफ्ट करना मतलब लिफ्ट ही करना है ना। बिकॉज हस्बैंड तो आपके जैसे स्पिरिचुअल में बोला जाता है, हस्बैंड तो हमारे इसी जन्म के हैं। आपका बेटा इसी जन्म का है, नेक्स्ट जन्म में है या ना है वो आपको भी नहीं पता। राइट। सो इसी जन्म का है। सो अल्टीमेटली हम सब यहाँ पे किसी ना किसी पर्पस से आए हुए हैं, ये जन्म किसी ना किसी पर्पस। तो वो पर्पस आप ऐसा भी बना सकते हैं, आपका बेटा या फिर आपकी बहू कोई परेशानी में रहती है शायद, तो आप ये हमेशा याद रखिए कि हम एक ही पर्पस से आए हैं, इस लाइफ को जो दिया है भगवान ने उसको अच्छे से। और मैंने ये भी सुना है कि हम लाइफ में किसी से भी मिलते हैं ना, वो किसी ना किसी पर्पस से मिल रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मास। तो हमेशा कोई भी दिखे, नया दिखे, पुराना दिखे, या फिर जिनको हम जानते हैं, हमेशा माइंड में ये रखिए कि कोई ना कोई पर्पस से ही ये मेरे बुआ है, कोई ना कोई पर्पस से ही ये मेरे मामा है, किसी ना किसी पर्पस से ही लास्ट कर्मा की वजह से ये मेरा बेटा है। तो हमें हर दिन क्या करना है, अच्छा काम करते रहना है, और जहां जहां उनको जरूरत है उनको सपोर्ट लेना है, उनको सपोर्ट देना है हमारा। तो ये हमारा है, क्योंकि शायद हो सकता है लास्ट जन्म में आप, है ना, झगड़ते झगड़ते आए हैं। तो इस जन्म में आपको पता है ना, एक ही घर में रह के बहुत दो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो एक ओपिनियंस बहुत गलत होते हैं, है ना। ओपिनियंस बहुत गलत होते हैं और दोनों बहुत झगड़ते रहते हैं। राइट। ऐसे भाई भाई में या भाई बहन या बहने बहने में होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मास। तो इसीलिए हर यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ हेल्प नहीं होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, आपका क्या बोलते हैं, आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा, आपका नेचर भी अच्छा बन जाएगा, आपका माइंड पीसफुल बन जाएगा। अल्टीमेटली धीरे धीरे आपके रिलेशन भी डेवलप होते हुए दिखेंगे। आपके हुए हैं किसी के रिलेशन डेवलप यहाँ पे बस आने के, आप वेट लॉस के लिए आए हैं,
बट आपका रिलेशन भी डेवलप हुआ है किसी के साथ। दीपिका मैम बोल रहे हैं, आशा जी बोल रहे हैं, हुआ है। मेरा भी हुआ है रिलेशन डेवलप इस चीज से। और क्योंकि मेरे घर में मुझे हमेशा यही बोलते थे, ये सबसे कमजोर बच्चा है ना, मेरे घर में सबसे कमजोर। अभी भी उनके माइंड में तीनों के कंपैरिजन में मैं ही कमजोर बच्चा हूँ, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी हर्ट होती है। बट अभी अभी उनको धीरे चल रहा है, ये तो तूफान निकल रही है। अभी वो ऐसे बोलते हैं, राइट। तो मेरा भी मेरे पेरेंट्स के साथ इमोशनल, मतलब बहुत अच्छा इमोशन हुआ है, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है मेरे सिबलिंग्स के साथ। तो ये भी होता है बिकॉज यहाँ पे इस तरीके से गाइड किया जाता है, इसलिए बोलते हैं होलिस्टिक कम्युनिटी, मतलब आहार, विहार, आचार एंड विचार, ये चार चीजें जब हमारी ट्रांसफॉर्म होती है, हमारी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म होती है, राइट। सो डेफिनेटली जब भी मौका मिले ना, जरूर किसी ना किसी को सहारा दे, राइट। तो आज हम चलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें प्रोटीन के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन मतलब स्पेसिफिकली प्रोटीन क्या है, आपका कोई आइडिया? प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन के बारे में या फिर प्रोटीन का फायदा कुछ चैट में डाल सकते हैं, आपका नॉलेज अभी तक क्या है, ताकि मैं समझ पाऊँ। आपको क्या लगता है प्रोटीन क्या है, उसके क्या फायदे हैं? कुछ भी, जो भी नॉलेज है छोटा सा डालिए कैप्शन चैट बॉक्स में, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको, आप कितना अवेयर है इस टॉपिक पे। बिकॉज जब तक हमें पता नहीं होगा कि इसका क्या है, ये प्रोटीन क्या है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो चैट बॉक्स हमारे लिए ओपन है, आप वहां पे डाल सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, हरिओम शर्मा जी बोल रहे हैं, बहुत वेरी नाइस। प्रोटीन से क्रेविंग्स कम होती है, वेरी नाइस। पराग जी, गलती से आप कहीं और तो नहीं कनेक्ट हो गए? ओके। आशा जी बोल रहे प्रोटीन प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, वेरी गुड। पूरी बॉडी से बनी है, वाह। टेरेसा जी, वेरी नाइस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोटीन इज लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। मसल ग्रोथ, वेरी नाइस। अनीता जी बोल रहे, तो मतलब कुछ ना कुछ आपको पता है प्रोटीन के बारे में, राइट। सो आज हम कुछ और नया चीज सीखेंगे कि और क्या प्रोटीन मदद करता है, राइट। सो तैयार रहिए। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, बट आगे पूरा सेशन भी आपको बने रहना है, ठीक है। एक्चुअली लास्ट टाइम जब सेशन लिया था, मुझे मछली जल की रानी की कहानी किसी ने सुनाई थी, सरोज जी ने। सर, नया वर्जन। अभी मैं आपके लिए और एक नया वर्जन लेके आई हूँ। सुनना चाहते हैं आप मछली जी की नई स्टोरी, राइट? किस किस को सुनना है मछली जी की स्टोरी? मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ पे मुझे मिला, अचानक से कल मिला, तो मुझे लगा कि सरोज जी को तो जरूर सुनाना चाहिए। ये वाली देखिए, यहाँ पे लिखा है मछली जी की रानी का नया वर्जन, ठीक है। नया वर्जन। पति, मछली जल की रानी है, ठीक है। पत्नी घर की रानी, सॉरी, पत्नी घर की रानी है, करती उस अपनी मनमानी है, ओके। और काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। ये है आज। राइट। सो ऐसे तो नहीं है आप सभी, जो आप ही तो नहीं है मछली घर में? राइट। सो बहुत अच्छा। सो हम प्रोटीन के बारे में समझने वाले थे आज। तो प्रोटीन, पहला चीज देखिए, हमारा जो खाना है, हमारा खाना मैक्रो और माइक्रो में डिवाइडेड होता है, ठीक है। मैक्रो मतलब जो बड़े मात्रा में चाहिए होता है शरीर को, ताकि एनर्जी मिले शरीर को, क्योंकि उसी से बॉडी क्या करती है, एनर्जी बनाती है, ठीक है। और माइक्रो मतलब जो छोटे मात्रा में चाहिए, जैसे कि वाइटामिन, मिनरल्स, जो सपोर्ट करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट को अपना काम करने के, ओके। ये दो चीज है। तो मैक्रो मतलब क्या आता है, उसमें प्रोटीन आता है, फैट्स आते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। तो स्पेसिफिकली आज एक सेशन में, दो सेशन के पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सीखा था, तो आज हम प्रोटीन के बारे में सीखेंगे कि प्रोटीन के और क्या क्या फायदे हैं, और उसको हम कहाँ से लेंगे, कितना लेना चाहिए, एक्चुअली नहीं लिया तो क्या हो सकता है। तो आज आपको चेक करना है। तो आज मैं आपको दो तीन होमवर्क भी देने वाली हूँ, जिससे आप अभी अब चेक करें, आज के आज। डन। सो प्रोटीन क्या है फ्रेंड्स? प्रोटीन एक, जैसे किसी ने यहाँ पे चैट बॉक्स में डाला था, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, राइट। ऑलमोस्ट हमारे पूरे सेल्स प्रोटीन से बने हुए हैं। तो अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो सोचिए फिर क्या हो सकता है हमारी बॉडी को, जब पूरी बॉडी ही प्रोटीन से बनी है। तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो सिर्फ हमें एनर्जी नहीं देता है। प्रोटीन जब, एक्चुअली प्रोटीन जब
बॉडी में जाता है तो क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। आपने कोई माला देखी है, माला, जैसे हम माला भी जपते हैं भगवान की, है ना, माला होती है, उस माला में बीड्स होते हैं, और फिर उस माला को टाई करते हैं और एक पूरी माला बनती है, फिर हम उसको जपते हैं, राइट। तो वैसे ही प्रोटीन है ना, 20 बीड्स से बनती है, बीड्स। ऐसा समझिए, मैं एग्जाम्पल के तौर मतलब के लिए मैं बता रही हूँ। 20 बीड्स को कलेक्ट कर लीजिए और उसको बांध लीजिए, तो वो एक माला तैयार हो गई 20 बीड्स की। तो वो 20 बीड्स, हर एक बीड है ना अमीनो एसिड का काम, अमीनो एसिड होती है। तो जब प्रोटीन हम खाते हैं तो शरीर में जाने के बाद वो 20 अमीनो एसिड्स में डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिट हो जाती है, राइट। यहां तक है आप मेरे साथ, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो अल्टीमेटली प्रोटीन बनता ही है 20 अमीनो एसिड से, और वो जब शरीर में जाता है वो टूटता है वो 20 अमीनो एसिड्स में, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स, प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेंशियल और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, नॉन नॉन एसेंशियल मतलब उतना जरूरी नहीं है। बिकॉज नॉन एसेंशियल जो भी अमीनो एसिड्स है वो क्या है, हमारी बॉडी खुद बनाती है। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद बनाती है, उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें बस एसेंशियल अमीनो एसिड्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नॉन एसेंशियल 11 है जो हमारी बॉडी बना लेती है, बाकी के 9 हमें लेना पड़ता है हमारे डाइट से। और जब 9 और 11 ये जब बॉडी में जाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो एक चेन बनाती है जिसे कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो भी आपको आजू बाजू दिख रहा है, हम कब ये सुने हैं ना बचपन से, दाल खाओ इसमें प्रोटीन होता है, ये खाओ, है ना, भर भर के, शायद वो बिहार में वो क्या बनता है, वो सत्तू बनाते हैं, प्रोटीन है, राइट। ये उनका रेसिपी होता है बिहार में। यहाँ पे पराग जी दिखे थे, शायद उनको पता होगा। अभी पराग जी चले गए या नहीं चले गए मुझे नहीं पता। तो बुरा तो नहीं मान गए पूरा पराग जी, ऐसे मैंने बोला तो कि आप गलती से याद नहीं आए, तो आपको पता होगा, राइट। तो सत्तू बोलते हैं वहां पे कि, तो ये दाल जो भी है ना फ्रेंड्स, आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। इनकम्प्लीट, कंप्लीट कब होगा, जब 9 नॉन एसेंशियल जो बॉडी खुद बनाती है और 9 एसेंशियल, 9 एसेंशियल, जब ये सब मिलते हैं तब जाके कंप्लीट प्रोटीन बनता है, राइट। अगर मैं आपको स्लाइड के द्वारा बताऊं, आप इन सारे अमीनो एसिड्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ब्रेक भी अमीनो एसिड्स में होता है, और उसमें कुछ एसेंशियल है कुछ नॉन एसेंशियल है। अगर आपको मेरा स्लाइड दिख रहा है देखिए, राइट। तो ये कॉलम है एसेंशियल एमिनो एसिड्स का, जो बॉडी नहीं बना पाती है, जिसे हम फूड के द्वारा लेते हैं। और एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो बॉडी खुद बना लेती है। तो एसेंशियल में क्या है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, लूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनाइन है, राइट, फिनोलानिन है, थ्योरनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वालिन है। ये सारे एमिनो एसिड्स हमारे मिलने चाहिए। बट जो हमारे दाल में होते हैं ना, इनमें से शायद एक दो, जो 9 अमीनो एसिड दिखाए गए ना, एक दो मिसिंग होते हैं, इसलिए वो इनकम्प्लीट बोला जाता है। जैसे कि हमारे दाल, इसलिए हम दाल राइस इसलिए खाते हैं बिकॉज दाल में लाइसिन नाम का अमीनो एसिड मिसिंग होता है, और वही अमीनो एसिड हमारे चावल में होते हैं। इसलिए जब आप दाल चावल खाते हैं ना, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बनता है, और ये आपका कंप्लीट प्रोटीन भी बन जाता है। हमारा जो हमारा आप कभी भी ये भी होते हैं, बीमार भी पड़ते हैं, तो सबसे हल लाइट चीज क्या रिकमेंड करते हैं, कोई भी क्या रिकमेंड करता है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जब कोई भी बीमार होता है, पेशेंट होता है, सबसे लाइट चीज जो डॉक्टर आपको खाने के लिए बोलता है, जब मतलब खाना स्टार्ट करता है पेशेंट, वो क्या होता है, चैट बॉक्स में खिचड़ी, हाँ, दलिया, राइट, दाल चावल। सो खिचड़ी दाल चावल मतलब लाइट भी होता है, कंप्लीट प्रोटीन होता है, और आपको पता है कंप्लीट प्रोटीन होता है इसलिए वो रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। मतलब सबको पता है खिचड़ी, राइट। सो दाल चावल मतलब वही खिचड़ी होती है। सो ये हमारा कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल ये है, नॉन एसेंशियल के ऊपर हमें ध्यान देना ही है नहीं। जब आप एसेंशियल खाएंगे, नॉन एसेंशियल बॉडी को बना लेती है, दोनों का जब मिक्सचर होता है,
एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। और जब तक आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता, बॉडी आप मतलब जब तक आप ये सारे 20 अमीनो एसिड्स पेट में नहीं जाएंगे तब तक आपका प्रोटीन बनेगा ही नहीं, और ना ही वो बॉडी यूटिलाइज करेगी। वो तब तक वेट करेगा जब तक वो आएगा नहीं। जैसे अगर आपको आपके फैमिली को इनविटेशन दिया है सबको आने के लिए, राइट, आपके घर की शादी है, बट आप कहीं और रहते हैं और आपको जाना है शादी में, तो आप जो पर्सन अभी तक तैयार नहीं हुआ है उनके लिए वेट करेंगे ना, ताकि कार निकाले आप और सब एक साथ जाए, राइट। जो पर्सन तैयार नहीं है, तो वैसे ही बॉडी में क्या होता है, अगर 19 अमीनो एसिड्स तैयार है पेट में बट एक मिसिंग है, तो वो वेट करेगी जब तक वो एक आएगा नहीं। जब वो एक आएगा तब जाके प्रोटीन बनेगा, तब जाके यूटिलाइज होगा। तो ये मतलब मत समझिएगा कि हमारे डाइट से हमें प्रोटीन मिल रहा है। मैक्सिमम हमारे डाइट से हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा होता है, बिकॉज कंप्लीट प्रोटीन हमारा सिर्फ सोया में है और मीट में है और एग में है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। और सोया कितने दिन कितना कितना खाते रहेंगे आप पूरे दिन, राइट। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अब ये एक फैक्ट है फ्रेंड्स कि 71% इंडिविजुअल जो 30 से भी ज्यादा उम्र के हैं उनको प्रोटीन के बारे में पता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी को प्रोटीन के बारे में पता ही नहीं है, या फिर जो प्रोटीन से घबराता है, क्या वो कभी प्रोटीन लेगा, खाएगा अपने डाइट में? हमने भी कम्युनिटी में आने के पहले कभी प्रोटीन खाया था, ये ध्यान रखते हुए कि मेरा प्रोटीन कितना जा रहा है बॉडी में? कभी आपने सोचा कि प्रोटीन खाने से ही शायद मेरे मसल स्ट्रांग बनेंगे, मैं अच्छे से चल पाऊंगी? नहीं आया था ये ख्याल। क्यों नहीं आया था? क्योंकि हम अवेयर नहीं थे। और सोचिए, भारत में 71% अवेयर ही नहीं है। इसलिए देखिए भारत में, इसलिए ज्यादातर लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। ज्यादातर लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, और हमें ये पता भी नहीं है कि प्रोटीन की वजह से ही ये सब हो रहा है। आजकल जो भी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, बीपी प्रॉब्लम, चलने की दिक्कत है ना, आपको जो भी दिख रहा है, मोटापा, ये सारा क्या है? लैक ऑफ प्रोटीन। बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। मैं आपने डाला था बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या है? जब कोई बिल्डिंग भी तैयार होती है तो उसका जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप डाल सकते हैं। जब कोई भी बिल्डिंग तैयार होती है, क्या किन चीजों से वो बिल्डिंग बनती है? सीमेंट बोल रहे हैं, हाँ। और क्या क्या है, किस चीज से बनती है? मैं चेक कर रही हूँ। सीमेंट, कंक्रीट और ब्रिक्स, राइट, ब्रिक से बनती है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर सिर्फ ब्रिक्स ब्रिक्स से ही बने, क्या सिर्फ ब्रिक्स से बन सकती है बिल्डिंग? सिर्फ ब्रिक्स बन सकती है? नो, राइट। सिर्फ सीमेंट से बनेगी? नो, राइट, दोनों। तो ये हमारा बेस है, राइट, जिससे हमारी बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बिल्डिंग पूरी तैयार होती है, चाहे वो 20 मतलब 20 फ्लोर की हो, 30 फ्लोर्स की हो, राइट, उसी से बनती है। वैसे ही हमारी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक मतलब वही होती है कि वो एक हमारा बेस है। मतलब प्रोटीन हमारा बेस है। प्रोटीन हटाओ तो सब कुछ हट गया। प्रोटीन हटाओ तो सब कुछ हट गया। तो इसके बिना बॉडी सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। सो ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया के साथ है, बिकॉज हमें हमें नॉलेज नहीं है। तो अभी क्या करना है हमें? अब मैं आगे बताऊंगी भी कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन ना लेने से क्या दिक्कतें आपको हो सकती है। तो मैं अभी आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो कभी कभी हम घबराते हैं प्रोटीन के बारे में सोच के, राइट। सो उन मिथ्स को मैं आपको अभी डिबंक करने वाली हूँ, राइट। हम जानते हैं प्रोटीन के बारे में, हमारे माइंड में भी पहले शायद हो सकता है, या फिर अभी भी किसी के माइंड में हो सकता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन इस सिर्फ बिल्डिंग मतलब मसल बिल्डिंग के लिए है। जो जिम में जाते हैं सिर्फ उनको ही प्रोटीन लेना चाहिए, ये बहुत लोगों का मानना है। या फिर अभी भी बहुत लोग मानते हैं। क्या आप भी मानते थे ऐसा कि अरे यार, वो जो जिनको बॉडी बनाना है ना, वो लोग प्रोटीन खाते हैं, उन्हीं को खाना चाहिए? कौन कौन मानता था? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि हाँ, मेरा भी शायद यही ओपिनियन था पहले, राइट। आशा जी बोल रहे, राइट। सो ये एक मिथ है, प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं चाहिए। प्रोटीन अपना बिल्डिंग ब्लॉक है। तो वो बच्चे से लेके आपके लास्ट एज तक, लास्ट डे तक, आपके बर्थ से लेके लास्ट डे तक हमारे सबको प्रोटीन चाहिए। बहुत लोगों को लगता है प्रोटीन है ना, किडनी को डैमेज करता है। ऐसे सुना होगा आपने कभी, कम्युनिटी में आने के बाद तो ज्यादा सुना होगा।
किस किसने सुना है ऐसे? प्रोटीन से किडनी डैमेज होती है, राइट? सो प्रोटीन से कोई किडनी डैमेज नहीं होती है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन अगर आपका किडनी ऑलरेडी खराब है, राइट, किडनी जब ऑलरेडी खराब होती है और उस समय पे जब आप प्रोटीन डालते हैं, क्योंकि किडनी वीक हो गई है, किडनी का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, राइट, और जब उस समय पे आप प्रोटीन डालते हैं एक्सेस मात्रा में, तो फिर किडनी वीक और हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप एक नॉर्मल चलते फिरते पर्सन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किडनी प्रॉब्लम है, आप आराम से आपके वेट के अनुसार आपको प्रोटीन खा सकते हैं। कोई आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई कुछ होगा। जब तक आप अच्छा प्रोटीन खाते रहेंगे तब तक आपकी बॉडी स्टेबल बनती रहेगी, नहीं तो आप इनस्टेबल हो जाएंगे, वापस से मोटापा आ जाएगा। प्रोटीन प्रोटीन ज्यादा होने से यूरिक एसिड बनता है। हाँ, ये भी बहुत लोग मानते हैं, मतलब बहुत लोगों के अंदर ये सोच है कि प्रोटीन से यूरिक एसिड बनता है। आपको डॉक्टर ने भी किस किस को यूरिक एसिड था यहाँ पे? किसी को था यूरिक एसिड? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड होता है डॉक्टर स्पेशली आपने बोला होगा, शगुफ्ता जी ही बोल रहे हैं, अच्छा। यूरिक एसिड डॉक्टर ने यही बोला होगा कि प्रोटीन खाना बंद करो, अनुपमा जी भी बोल रहे हैं यूरिक एसिड। डॉक्टर ने यही बोला होगा कि जितना कम खाओ, जितना प्रोटीन कम खाओ, राइट। बट आपको बताया डॉक्टर को ये नॉलेज नहीं है कि प्रोटीन, आप उनको पूछे प्रोटीन का डेफिनेशन, अभी इंटरव्यू आप करें माइक लेके डॉक्टर के साथ, हेलो डॉक्टर, आपको कितना पता है प्रोटीन के बारे में, क्या आप जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में, है ना? वो जो माइक लेके इंटरव्यू होते हैं ना, जैसे न्यूज चैनल में, आप पूछे, डॉक्टर को डेफिनेशन भी पता नहीं होगी। गलत वो नहीं है, प्रॉब्लम है उनको उन चीज का नॉलेज नहीं है, उनको सिर्फ मेडिसिन का नॉलेज है, बीमारी का नॉलेज है, इसलिए वो सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं, राइट। आप ये इंजीनियर को जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, राइट, उस इंजीनियर को ये नहीं पूछ सकते कि इलेक्ट्रिक कैसे फ्लो होगी। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग होती है और जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स होते हैं वो अलग होते हैं। दोनों को एक दूसरे का नॉलेज नहीं पूछ सकते, फील्ड अलग है। तो वैसे ही न्यूट्रिशन और डाइटिशियन बहुत अलग फील्ड है, और मेडिसिन बहुत ही अलग फील्ड है। इसलिए कभी कभी डॉक्टर फेल हो जाते हैं, फेल हम हो जाते हैं बिकॉज हम गलत पर्सन से ओपिनियन ले रहे होते हैं उस चीज के बारे में। तो यूरिक एसिड अगर आपको है, आपको बस ये देखना है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन ना जाए आपकी बॉडी में। आप इनकम्प्लीट प्रोटीन जाएगा तो वो आपके बॉडी से निकालेगी, और आपके टेस्ट में वही दिखेगा कि हाई यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आपका हो भी रहा है, इसका मतलब आपकी किडनी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे। क्रेटिनाइन आपका हाई दिखेगा, राइट, आपका किडनी अच्छे से नहीं फंक्शन कर रहा है, इसलिए भी वो यूरिक एसिड दिखता है। सो देर इज प्रॉब्लम इन योर बॉडी, नॉट विद द फूड, राइट। सो शगुफ्ता जी, शायद आपको आंसर मिल गया होगा, राइट। तो ये भी एक मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि यूरिक एसिड मतलब यूरिक एसिड मतलब होता है इससे, कुछ नहीं होता है, राइट। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि अगर बहुत जरा अपने अपने प्रोटीन खाया तो हमारे बोन्स खराब हो जाएंगे, राइट। तो ना ही कोई बोन्स होती है, हाँ। पहली बात आप सोचिए, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आप कितना प्रोटीन खाते हैं, अंदाजा आप कितना प्रोटीन खाते होंगे, डाल सकते हैं अंदाजा चैट बॉक्स में, कितना ग्राम्स प्रोटीन जा रहा है, कुछ आइडिया आपको? एंड आई एम श्योर कि आपको खुद नहीं पता होगा, 99 या 98% को आपको नहीं पता होगा, राइट। इसलिए आप नहीं डाल पाएंगे, बहुत हार्डली कुछ पीपल डाल पाएंगे। हाँ, वो 54 इसलिए डाल रहा है क्योंकि हमारे फ्यूल में 54 भी नहीं, कंप्लीट प्रोटीन अगर मैं देखा जाओ हमारे फ्यूल में 2 टाइम्स में जितना है, मैक्सिमम आप उतना ही जा रहा है, राइट। सो ये स्टैंडर्ड आपने बोल दिया, बट आपको पता है तो आपके बॉडी में कितना जाना चाहिए और आप जा कितना रहा है।
तो हम जब खा ही नहीं रहे प्रोटीन, तो एक्सेस कहाँ से? एक्सेस तो बहुत दूर की बात है। हम ऑलरेडी प्रोटीन प्रोटीन डेफिशिएट है। टेरेसा जी, आपका वेट कितना है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? आप 66 ग्राम बोले। आप चैट बॉक्स में अगर आप बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी। जसकिरण जी बोल रहे 66 ग्राम। जसकिरण जी यहाँ पे है। आप मुझे बता सकते हैं आपका वेट कितना है? लास्ट में आपने बताया था शायद 60 के अराउंड ही है, राइट? यस, आज कितना? 50 है। 59 है, ओके। तो आप थोड़ा, अच्छा मतलब 66 ग्राम आपको कैसे पता है? आपने, आप चेक करते हैं डेली बेसिस पे? या हमने सुना था ना, 1 ग्राम मतलब वेट के साथ ना, 1 kg के साथ। क्या बात है, वो होमवर्क को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा है जसकिरण जी कि आपने वो होमवर्क को इम्प्लीमेंट किया और आपका ध्यान रख रहे हैं ये। तो आप एक रेयरेस्ट केस में आते हैं जो आपका प्रोटीन का ध्यान रखते हैं, कि आपको पता है कितना जा रहा है, राइट? सो बट काफी लोग हैं यहाँ पे। शगुफ्ता जी बोल रहे, शगुफ्ता जी आप आपका वेट डाल सकते हैं? आपने 79 बताया है आपका वेट। और क्या आपके शगुफ्ता जी के कोच कौन है यहाँ पे? दीपिका जी, आपको पता है एटलीस्ट उनके डाइट में कितना जा रहा होगा? जी मैम, अभी इनका एक्चुअली 2 दिन ही हुए प्रोग्राम स्टार्ट हुए, अभी हम्म। इवनिंग में स्टार्ट करेंगे, तो वो इनको बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग 60 to 70 ग्राम जाना चाहिए प्रोटीन। 60 to 70, तो इन्होंने 79 डाला है। मतलब वो आपका प्लेट, आप उनका प्लेट वगैरह देखते होंगे तो 79 ग्राम का ही नहीं दिखता होगा, है ना? अभी नहीं हो रहा है मैम कंप्लीट, अभी अब करेंगे, इनका 2 दिन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। राइट। सो थैंक यू दीपिका जी। तो शगुफ्ता जी देखिए, आपने मुझे चैट बॉक्स में डाला ना कि 79 ग्राम। आपके कोच ट्रैक करेंगे। जब आप 1 वीक अच्छे से फॉलो करेंगे, आपका प्रोग्राम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपका 79 ग्राम प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो हार्डली कितने फ्यू मैसेजेस आए, और मैक्सिमम लोगों को उसमें भी करेक्ट नहीं है। तो जब हमें हमारे वेट के अनुसार प्रोटीन एक्चुअली हमारे वेट के अनुसार जाना चाहिए, और मैक्सिमम हम खा ही नहीं रहे, तो एक्सेस होगा ही कहाँ से? हम एक्सेस होगा तब की बात कर रहे हैं जबकि हम कुछ खा ही नहीं रहे। प्रॉब्लम वही है ना फ्रेंड्स। जब हम जितना खाना चाहिए उतना ही नहीं खा पा रहे, तो एक्सेस कहाँ से खाएंगे? राइट, एग्री करते हैं कि नहीं? तो आप पहले जितना चाहिए उतना खाओ, फिर आप एक्सेस एक्सेस की बात करो। तो एक्सेस प्रोटीन खाने से भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, राइट? वो जब बहुत डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप खा रहे हैं, तब शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज आप, आपका जो वेट है, सपोज 79 kg वेट है, और आपने 79 तो खा लिया, बट 79 का डबल आपने खा लिया, 140 150, जबकि कोई इंसान खा ही नहीं पाता है। फ्रैंकली बताओ, कोई इंसान नहीं खा पाता है, राइट? तो अगर आप उतना खाएंगे तब जाके आपके किडनीज पे लोड पड़ सकता है, और तब जाके आपके खराब हो सकते हैं, बट तब तक कोई खराब नहीं होगा। सो इस चीज का भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो सर ने भी डाला है, फर्स्ट एडिक्वेट देन एक्सेस, है ना? एडिक्वेट अमाउंट पहले फुलफिल करो, देन एक्सेस का सोचेंगे। बट हम एक्सेस, एडिक्वेट अमाउंट भी नहीं खा रहे होते और सोचने में ही लग जाते हैं। तो प्रोटीन इज नॉट हार्मफुल। सो अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे, मतलब हम सब अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे फ्रेंड्स, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? प्रोटीन, आपको मेरी स्लाइड दिख रही है क्या दीपिका मैम? दिख रही है ना? यस, थैंक यू, थैंक यू मैम। सो प्रोटीन क्या, क्यों जरूरत है? आज हम प्रोटीन के फायदे समझते हैं फ्रेंड्स। प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म कभी इंप्रूव नहीं होगा। अब मेटाबॉलिज्म और आपके वेट के साथ कनेक्शन है। जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म, उतना अच्छा फैट लॉस, और उतना भी हेल्दी आप रहने के चांसेस हाइयर रहेंगे। अब ये मेटाबॉलिज्म कैसे कनेक्टेड है, राइट? हर एक फूड का एक थर्मिक इफेक्ट होता है। थर्मिक इफेक्ट मतलब जब कोई भी खाना हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारी बॉडी है ना, हीट प्रोड्यूस करती है उसको बर्न करने के लिए, उसको एनर्जी मत तब्दील करने के लिए। तो कितना एनर्जी उसको चाहिए उस खाने को पचाने के लिए? सपोज मैंने अभी एक एप्पल खाया, तो मेरी बॉडी को ना कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी। मेरी बॉडी में एनर्जी चाहिए ना उस खाने को पचाओ। तो सपोज उसको ना थोड़ी एनर्जी लगी उस खाने को, उस एप्पल को पचाने में, तो वो एनर्जी जो है ना, वो बोलती है कि कितना एनर्जी आपके बॉडी को लगती है, तो मेरा एप्पल का खाने का थर्मिक इफेक्ट इतना है। तो हर एक फूड का, प्रोटीन का भी थर्मिक इफेक्ट, मतलब प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत हायर है एज कंपेयर टू अदर फूड्स। क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। उसके लिए आपकी बॉडी में एनर्जी चाहिए प्रोटीन को पचाने के लिए। तो बॉडी ज्यादा एनर्जी लेती है प्रोटीन को
बर्न करने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए। और हमारा फैट लॉस ही क्या बोलता है, जितना ज्यादा आप स्पेंड करोगे आपकी एनर्जी, उतना अच्छे से आपका फैट लॉस होगा, राइट। तो इसीलिए जितना अच्छा प्रोटीन खाएंगे तो ज्यादा एनर्जी आपको प्रोटीन बर्न करने में ही आपकी बॉडी यूटिलाइज हो जाएगी, ऐसे ही आपका वेट लॉस होगा। प्रॉब्लम ये है हम प्रोटीन बहुत कम खा रहे हैं, प्रोटीन को दुश्मन समझिए, और हम बहुत ज्यादा ना वॉकिंग 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 ऐसे करते रहते, बहुत एक्सरसाइज एक्सरसाइज ये करो, कोई कोई दिन भर सेशन भी अटेंड कर रहे होते बट मूवमेंट करते रहते, करना अच्छा है, बट हमारा पूरा ध्यान एक्सरसाइज पे जाता है। बट आप बहुत इजीली भी आप आपका मतलब थर्मिक इफेक्ट के द्वारा भी आप आपका फैट लॉस कर सकते हैं। प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाओ, बाय डिफॉल्ट देखिए आपका वेट लॉस कितना स्मूथर होता जाएगा, राइट। सो थर्मिक इफेक्ट की वजह से यहाँ से क्या होता है, आपका बॉडी ज्यादा एनर्जी बर्न कर रही होती है, उसकी वजह से आपका फैट लॉस भी इजियर हो जाता है, और वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करने में मदद करती है। जब मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है ना, तो आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है, स्टेमिना रहता है, आप कोई भी फूड है ना डाइजेस्ट कर पाते हैं बहुत इजीली, राइट। नहीं तो जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, देखिए आपने कभी ये महसूस किया है कम्युनिटी में आने के पहले, शायद आपने कभी कंप्लेन किया होगा ऐसे कि थोड़ा भी खाती हूँ ना तो बहुत पेट भर जाता है, थोड़ा खाने में, ज्यादा खाना नहीं होता मेरा। ऐसा किसी के साथ हुआ है कम्युनिटी में आने के पहले, इसलिए मैं नहीं खाना खा पाती? श्रेया जी बोल रहे हैं ऐसा हुआ है, यस। वो इसलिए हुआ है क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका वीक है, क्योंकि आपकी बॉडी उतना भी खाना पचा नहीं पा रही, क्योंकि आपकी बॉडी में शायद एनर्जी नहीं है उतना पचाने के लिए, क्योंकि आप ये सिम्टम है, शगुफ्ता भी जी बोल रहे हैं, राइट। सो ये सिम्टम है कि आपका वीक मेटाबॉलिज्म है, और जब वीक मेटाबॉलिज्म रहेगा आप ज्यादा डिसीजेस को, इन्फ्लेमेशन को भी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी है, राइट। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको है मतलब प्रोटीन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन खाने से आपका, जैसे सबने डाला था, आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, राइट, बिल्ड मसल्स। अब वो मसल्स कैसे बिल्ड होता है, क्योंकि मसल्स का खाना ही है प्रोटीन, जितना हम खाएंगे उतना मसल्स उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, और वो अपना फूड लेंगे, और वहां से अपना मसल्स का खाना है वो, तो वो लेंगे, तो वो आप वो तंदुरुस्त बनेंगे। अगर आपके मसल्स अच्छे नहीं बनेंगे, अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे, आपके मसल्स को वो प्रोटीन मिलेगा नहीं, और आप प्रोटीन मिलेगा नहीं तो इवन आप खड़े भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। कोई कोई आपने देखा होगा, अगर खड़ा रखे 1 घंटा भी खड़ा नहीं रह सकते, कभी एक टांग पे हो जाएंगे, कभी दूसरे टांग पे हो जाएंगे, कभी हिलते रहेंगे, राइट, सीधा कोई खड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपके मसल्स में ही स्ट्रेंथ नहीं है, पैरों के मसल्स में। तो ये इंडिकेशन है, आप क्या कीजिए, आज है ना, आपको चेक करना है आप कितना, कितने एज में, कितना जल्दी आप एक मतलब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर ये चेक करना है, आज क्या कीजिए, आप एक चेयर पे बैठिए, चेयर पे बैठ के एक पैर के साथ उठने की कोशिश कीजिए, एक पैर पे उठने की कोशिश कीजिए चेयर से। अगर आप बहुत इजीली उठ पा रहे हैं तो मतलब आपके लेग्स के मसल्स बहुत स्ट्रांग है। अगर आप नहीं उठ पा रहे तो बहुत जल्दी है ना, आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर आपके मसल्स, लेग के मसल्स वीक है, और आपकी बॉडी कंप्लीटली आपके लेग्स के मसल्स के ऊपर डिपेंड होता है। आपको खड़ा भी रहना है तो लेग्स के मसल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो कम्युनिटी में रह के भी क्या हो सकता है, आप वीक, आपकी बॉडी वीकर रह सकती है। तो आज ये चेक कीजिए, ये जो मैंने बताया, एक पैर पे आपके चेयर पे बैठ के एक पैर पे खड़ा होने की। अगर आप एक पैर पे खड़ा हो रहे हैं मतलब आपकी बॉडी के मसल्स, लेग के मसल्स बहुत स्ट्रांगर है, जो आपकी पूरी बॉडी वेट को संभाल पाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके हंगर पैंग्स, क्रेविंग्स को रिड्यूस करती है प्रोटीन, क्योंकि जब प्रोटीन, आपके गट में दो हॉर्मोन्स होते हैं, राइट, हार्मोन सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, जो आपको है ना भूख मतलब शांत करने के लिए, जो आपको सिग्नल देती है कि नहीं ये अभी अपना पेट भर गया है, और एक ग्रेलिन जो भूख पैदा करती है, गुड़ 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 गुड़, नहीं ऐसा होता है जब आपको कोई भूख लगती है, राइट। ये कौन पैदा कर रहा है, कब खाना है, ये ग्रेलिन इंडिकेट करता है, कब रोकना है, ये आपका सेटाइटी मतलब सेटाइटी हार्मोन। ये दो हार्मोन को कोऑर्डिनेशन करने के लिए प्रोटीन मदद करता है, दो हार्मोन का कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। अगर इनका कोऑर्डिनेशन कनेक्शन टूट गया
तो ना आपकी बॉडी पहचान पाएगी खाना कब है, और ना आपकी बॉडी सिग्नल दे पाएगी रुकना कब है। तो आप कंटिन्यू खाने के मोड में ही रहेंगे। जैसे मेरे दादाजी के साथ हुआ था, उनकी एज अभी वो नहीं है, उनकी जब आईसीयू में चले गए थे 95 की एज में, राइट, तो पूरे हॉस्पिटल में उनको कभी भी पूछे आपने खाना खा लिया, तो उनको यही लगता था नहीं खाया। वो हमेशा कुछ खाने के लिए मांगते थे, क्योंकि वो हमेशा खाते ही रहते थे, क्योंकि उनकी बॉडी वो सिग्नल ही नहीं दे पा रही थी कि आप फुल भी है, आपने अभी जस्ट खाना खाया, राइट। तो ऐसे बॉडी बिहेव करती है, आपके ब्लड स्पाइक को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज योर प्रोटीन। कोच से ट्रैक करें बीपी है या डायबिटीज है, आपका ब्लड स्पाइक हो रहा है, फास्टिंग शुगर हम सबको एक बार चेक करना चाहिए आपका कितना है। दो आपको नहीं भी है ना, आप वीक ईयरली या 6 मंथ्स में एक बार चेक जरूर कीजिए। अगर आपका दिख रहा है स्पाइक, वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो फर्स्ट मील है हमारा, उनको हम अच्छे से नहीं ले रहे, उस मील में प्रोटीन नहीं ले रहे। तो आपके शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपका प्रोटीन मदद कर रहा है। आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, इसके लिए प्रोटीन मदद करता है। बोन फॉर्मेशन, हमें तो पता ही है बोन्स हमारा, राइट, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो हमारे बोन को फॉर्मेशन के लिए, हमारे न्यू बोन्स बनते रहे, इसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। आपके रिकवरी में के लिए भी प्रोटीन चाहिए। जो भी पेशेंट, जब आप देखते हैं ना कोई इंजरी होती है, जिनको स्टिचेस लगता है हॉस्पिटल में, जिनको रिकवरी चाहिए, आपके रिकवरी में उन पेशेंट को आप प्रोटीन अच्छे से देंगे ना उनके डाइट में, तो उनकी रिकवरी फास्टर होगी। हीलिंग फास्टर करती है प्रोटीन। हीलिंग, अगर आपको भी कोई ऊन लग गया है, आप प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ाएं। आप जैसे ही बढ़ाएंगे आपका हील वहां पे स्टार्ट होगा, हीलिंग फास्टर होने की चांसेस रहते हैं प्रोटीन इंक्रीज करने से। नेक्स्ट, आपके हेयर और आपके नेल्स में भी मदद करती है, हेयर ग्रोथ एंड नेल्स के ग्रोथ के लिए। आपके मूड को एनहांस करती है प्रोटीन, राइट, क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन क्या होते हैं, इजीली वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको समय लगता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो लंबे समय तक वो आपको सटाइटीनेस, मतलब सटाइटीनेस वाली देती है फीलिंग कि मेरा पेट भरा हुआ है। और जब आपकी स्टमक में सटाइटीनेस रहेगा, ना आपको क्रेविंग्स की महसूस होगी, ना आपको हंगर क्रैंक्स महसूस होंगे, और आपका मूड भी स्टेबल रहेगा। वो होते हैं ना कुछ लोग जिनको, जैसे डिलीवर जोमेटो वाला पर्सन भी आगे से निकल जाए ना, मुंह में पानी निकल जाता है। कभी एडवर्टाइजमेंट मैंने ये सुना है कि मतलब कभी कभी एडवर्टाइजमेंट देख के पानी कैसे आ जाता है ना। कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है जिसमें कोई ना कोई डिश दिखा रहा है, वो देख के ही किसी किसी को पानी आ जाता है मुंह में। अगर ऐसा होता है आपके साथ, इट मीन्स आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, क्योंकि बस विजन के द्वारा आपका मतलब जो हॉर्मोन्स है वो ट्रिगर हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, और प्रोटीन क्या करता है, अगर हम प्रोटीन अच्छे से नहीं खाएंगे, आपका जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर भी आपका प्रॉपर नहीं बनेगा। ब्लड प्रेशर कैसे बनता है, देखिए फ्रेंड्स, ये आप ये वॉल देख रहे हैं, राइट, ये वॉल्व है जहां से है ना आपका बंद चालू होता रहता है। वो आप जैसे ही वो ओपन हो गया ना, ब्लड फ्लो फ्लो होता है, जैसे ही वो क्लोज हो गया ब्लड स्टॉप होता है। ये वॉल्व है। अब ये वॉल्व आपको दिख रहा है ना मेरा, राइट, ये एक मसल है, एक मसल है। अब मसल प्रोटीन से ही बनता है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो ये वॉल्व कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे या स्ट्रांग होंगे? आप बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो ये वॉल्व जो मसल है वो वीक बनेंगे या स्ट्रांग रहेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट। सो वो वॉल्व अगर अच्छे से नहीं खा पाएंगे तो क्या मतलब आप प्रोटीन अच्छे से नहीं खाएंगे तो वॉल्व वीक हो जाएंगे, और जब वॉल्व वीक हो जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर अफेक्ट होगा फ्रेंड्स। और आपका ब्लड प्रेशर अफेक्ट हो गया मतलब आपका ब्लड अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है आपके बॉडी में, तो आपके सेल्स बहुत जल्दी डेथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप एजिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप इन्फ्लेमेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, बिकॉज आपके सेल्स को राइट टाइम पे आप ब्लड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। और आपके ब्लड प्रेशर, इम्प्रॉपर ब्लड प्रेशर की वजह से आप उस सेल्स को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा।
तो आपके सेल्स जिनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, डिले हो जाएगा न्यूट्रिशन देने में, तो आपके वो सेल्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे आपके बॉडी में, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन भी होगा, राइट, और बहुत ज्यादा आपके सेल्स डेड भी होंगे, तो आप एजिंग की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे इंटरकनेक्टेड है, इसलिए बोला जाता है कोई भी शरीर में बीमारी हो, आप एजिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। आप प्रिवेंट फैटिगनेस, आपने कभी देखा है मॉर्निंग में बहुत लोग है ना, आप आईज पफी आईज होते हैं, टी बैग्स आ जाते हैं, स्वोलन फेस होता है, और अच्छे से चल नहीं पा, मतलब स्वोलन जो जब आप पूरे दिन बहुत बार चलते हैं, कंटिन्यू आपके पैरों पे चलते हैं, किसी किसी के एंकल स्वेल हो जाते हैं। हुआ है किसी के साथ ऐसा? हुआ है? किसके साथ हुआ है? बिन्नी जी बोल रहे हैं आपके साथ हुआ है, टेरेसा जी बोल रहे हुआ है, सरोज जी बोल रहे हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रोटीन नहीं बॉडी में नहीं जा रहा था। क्यों? देखिए हम हमारा ब्लड मतलब जो ऐसे समझ लो प्लाज्मा, प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारा प्लाज्मा ना हमारे टिश्यूज में, मतलब ब्लड ही समझ लीजिए, ब्लड के द्वारा न्यूट्रिशन जाता है हमारे टिश्यूज में, राइट, न्यूट्रिशन जाता है। अब बॉडी वेस्ट कैसे निकालती है? हमारे ब्लड वो टिश्यूज तक न्यूट्रिशन लेके जाता है, राइट, और सेल्स उसको यूटिलाइज करती है, फिर सेल्स क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है और कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है, कुछ वेस्ट, हर सेल अपना वेस्ट प्रोड्यूस करती है। अब एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम जो प्रोटीन खुद बनाती है, वो एंजाइम क्या करता है, सेल को, हर एक सेल के पास जाती है, कोई वेस्ट है क्या, कोई वेस्ट है क्या, तो बोलती है हाँ वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, यूरिक एसिड निकल सकता है, यूरिन हो सकता है, जो भी आप सुसु निकल पॉटी निकलते हैं, ऐसा नहीं कि पानी गया है सीधे सीधे और वहां निकल गया, पहले वो सेल्स के पास जाता है, फिर सेल्स, एक एंजाइम होता है वो हर सेल के पास पहुंचती है, वेस्ट है क्या दे दो, तो वो एंजाइम क्या करती है, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब वेस्ट निकालती है, और फिर उसको लंग्स में, किडनीज में वो भेज देती है कि अभी इस लंग, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो लंग के द्वारा निकाल दो, अगर कोई अदर है, यूरिक एसिड है, किडनीज के द्वारा फेंक दो बाहर, पॉटी के द्वारा फेंक दो, यूरिन के द्वारा फेंक दो। तो ये एंजाइम क्या करती है, जब सोचिए अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो वो जो एंजाइम है जो वेस्ट को कलेक्ट करती है, वो एंजाइम बनेंगे नहीं, और वो एंजाइम बनेंगे नहीं तो आपके, है ना, वेस्ट आपके सेल्स में ही रहेंगे, और आपके सेल्स क्या होंगे, मोटू 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 ऐसे बल्ज होते रहेंगे। इसलिए जब हम अच्छे से प्रोटीन नहीं खाते हैं, पूरे रात भर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, राइट, ब्लड फ्लो होता है, बट पूरे रात में क्योंकि प्रोटीन अच्छे से नहीं खा रहे, नाइट, हमारे नाइट में भी हमारे हर मील में प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो कंटिन्यू कोई है नहीं जो रिपेयर कर सके, वो गंदगी को निकाल सके, तो वो आपके बल्जी हो जाते हैं सेल्स। इसलिए हम बोलते हैं हर मील में, नाइट के मील में भी आपका प्रोटीन होना चाहिए, तो आपके लेग स्वेल होने लगते हैं, आपका फ्लफी फेस आता है, ये उसका रीजन है, राइट। आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए भी मदद करता है, डाइजेशन एंजाइम्स, डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम, एंजाइम क्या है, वो एक हमारे प्रोसेस को फास्टर बनाने का काम करते हैं, वो एंजाइम्स मैक्सिमम प्रोटीन ही बनाते हैं, वो एक प्रकार का प्रोटीन ही समझ लीजिए, वो जो बॉडी खुद बनाती है, लीवर बनाती है एंजाइम्स, राइट। तो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए मदद करती है, और हमारा डाइजेशन भी क्या है, मसल है, हमारा गट मसल ही है, राइट, बोन से बना नहीं है, मसल है। हमारा डाइजेशन है ना, जब कोई भी फूड जाता है इस तरीके से काम करता है, राइट, इस तरीके से, मस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ऐसे पूरा जो हमारा डाइजेशन है ना काम करता है, इसकी वजह से ही हमारी पॉटी आगे निकल पाती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्सेशन रिलैक्सेशन, ये अगर आपका गट का काम अच्छा नहीं हुआ, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का काम अच्छा नहीं हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन अगर ऐसा मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपकी पॉटी आगे आगे नहीं निकलेगी। तो आपको गट को भी ये करने के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए आपका प्रोटीन चाहिए। दूसरा रीजन मैंने एक पीडीएफ में पढ़ा कि जब हम, अभी वो भी मसल है, राइट, जो भी मसल है, अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे वीक हो जाएंगे। तो उन्होंने ये भी लिखा ऑथर ने कि अगर आपका डाइजेशन मसल भी वीक हो जाएगा तो वो है ना ऐसा गिर जाएगा, वीक हो जाएगा। कोई भी कमजोर बच्चा कैसे रहता है, ऐसा ऐसा होता है, राइट, स्ट्रेंथ नहीं रहती है बॉडी में, तो आपके मसल्स भी ना थोड़े वीक हो जाएंगे। जब आपके मसल वीक हो जाएंगे ना, पूरा डाइजेशन, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर भी वीक हो जाएगा। आपका जो मैंने बताया स्टमक क्या कहाँ पे होता है, आपके लंग्स के बीच होता है, राइट,
और जो हमें महसूस होता है स्टमक पेन, वहां पे स्टमक नहीं होते, वहां पे गट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो स्ट्रक्चर बना है ना, वो स्ट्रक्चर भी नीचे आ जाएगा। मैं शॉक हो गई वो पीडीएफ पढ़ के। हमारा पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर भी, क्योंकि वो पूरा मसल से बना है, वो भी पूरा लूज पड़ जाएगा, सैगी हो जाएगा, सैगी। आपके जैसे बेली सैग होता है, आपने देखा वो एकदम ऐसे लूज पड़ जाता है, उसे सैगीनेस बोलते हैं, जो लटकता हुआ रहता है। तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी क्या है ना, ऐसे लटकते हुए रहेंगे अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे। आपको अगर कभी भी ब्लड ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। आपके हॉर्मोन्स को रॉ आपके हॉर्मोन्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बट उसका रॉ मटेरियल आपका प्रोटीन ही है। मैंने आपको ये बताया ऑलरेडी, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, जैसे यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए अल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है, जो खुद हमारा लिवर बनाता है, बट वो तब बनाएगा जब हम ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स खाएंगे, कंप्लीट प्रोटीन खाएंगे। मैंने वाटर रिटेंशन भी बताया, जो मॉर्निंग पफिनेस, राइट, वो इसलिए होता है बिकॉज हम प्रोटीन नहीं खाते। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ हो सकते हैं, इवन हम कम्युनिटी में रहते हुए भी। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या, जो मैंने अभी बताया, क्या आपके साथ पहले हुआ है? जैसे पफिनेस रहता था आपके फेस पे, आप बहुत ज्यादा चलते थे तो एंकल स्वेल हो जाते थे, अभी भी है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। आपका बॉडी मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहता था आपके बॉडी में, आपके जख्म जब होते थे वो जल्दी से हील नहीं हो पाते थे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, राइट। आपको क्या है, टॉक्सिन्स प्रॉपरली बाहर निकल नहीं रहे हैं। आप देखिए, देखिए आप कभी भी है ना, अगर देख सकते हैं, आप एक टेस्ट कराइए, यूरिन के टेस्ट होते हैं, कहीं कहीं टेस्ट होते हैं, राइट, यूरिन के द्वारा। आपको पता है पॉटी का भी टेस्ट होता है, राइट। सो यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट में ना नाइट्रोजन करके एक टेस्ट आता है, ओके। अगर उस नाइट्रोजन टेस्ट में अगर आपके जितने नाइट्रोजन निकल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी ने कितने टिश्यूज को रिप्लेस किया है प्रोटीन से। अगर नाइट्रोजन ज्यादा आता है, मतलब बहुत ज्यादा टिश्यूज नए आ गए हैं। अगर नाइट्रोजन लेस आया है जितना चाहिए उससे, मतलब आपके बहुत कम सेल्स मतलब रिपेयर हुए हैं। आप ये कभी भी यूरिन टेस्ट करा के देखिए। अगर ये चीज, ये फैक्टर मैंने उस पीडीएफ से ही देखा कि ऐसा भी टेस्ट होता है, कि आप खुद आपके टेस्ट से पता कर सकते हैं कि आपके कितने टिश्यूज रिप्लेस हुए हैं, न्यू फॉर्म हो गए हैं। वो नाइट्रोजन से पता चलता है। अगर आपका नाइट्रोजन ज्यादा आएगा तो मतलब बॉडी, मतलब एवरेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपके नाइट्रोजन लेवल अच्छे है बॉडी में तो अच्छे आपके टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं। उसका लेस है तो मतलब आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो रही है, मतलब प्रोटीन आप डाल ही नहीं रहे। तो नाइट्रोजन कैसे निकलेगा यूरिन के द्वारा? कि नाइट्रोजन मतलब यूरिन से ही निकलती है। तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी, बॉडी रिपेयर नहीं होगी, तो आप रिपेयर नहीं होगी तो आप हेल्दी कैसे बनेंगे? तो आप मुझे हैंड रेस करके बता सकते हैं, अभी आपने हैंड रेस किया था ना, ये सब फैक्टर्स थे कि आपके साथ बॉडी हील नहीं हो पा रही थी, आप हैंड रेस कर सकते हैं। आपको स्ट्रेंथ नहीं रहती थी बॉडी में, आपको बीपी की प्रॉब्लम थी, आपको शुगर की प्रॉब्लम थी, आपको बहुत मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स होते थे, राइट। और आपका मतलब इन्फ्लेमेशन ज्यादा था, आपको मेटाबॉलिज्म आपका वीक था, थोड़ा भी खाते थे तो बहुत जल्दी वेट बढ़ जाता था, या फिर खाने की इच्छा नहीं होती थी बिकॉज पेट बहुत जल्दी, मतलब उसी से बहुत थोड़े से खाने में ही पेट भर जाता था, ऐसा था। आपके मसल्स वीक थे, राइट। आप लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाते थे, लंबे समय तक बैठ नहीं पाते। आप भी हैंड रेस कर सकते हैं। आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रह पाती, आप बहुत जल्दी मतलब बीमार हो जाते हैं। आप भी हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, राइट। यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, जैसे माला जी, आपको इनमें से क्या प्रॉब्लम थी, क्या महसूस करते थे? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। मैम मुझे स्वेलिंग ज़्यादा रहती थी और एनर्जी फील नहीं होती थी और मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती थी और पैर चलने के बाद बहुत ज़्यादा फूले फूले से हो जाते थे। हाँ हाँ। ज़्यादातर टखने सूज जाते थे और अभी भी थोड़े थोड़े सूज जाते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हम्म। थोड़े थोड़े स्वेलिंग आ जाती है अभी भी। ओके। और स्वेलिंग मेरी आंखों पे हाँ, ज्यादा रहते थे, अभी कम है। अभी कम है। ओके। पैर के
पैर वाले थोड़े थोड़े अभी हैं, लेकिन ये चेहरे वाले और पूरी बॉडी की कम हो गई, मतलब कम क्या, लगभग खत्म हो गई है। और एनर्जी जो एकदम नहीं रहती थी, डाउन रहती थी, वो सब सही हो हम्म, गई है। क्या बात है, ये तो सब रहते एनर्जी थे। आपकी। और मुझे हम्म। मुझे थोड़ा सा भी खाने के बाद लगता था कि पेट भर गया और खाने की इच्छा नहीं होती थी। हम्म। और लगता था कि खाने के बाद भी थोड़ा भी खा रही हूँ फिर भी वेट बढ़ रहा है। हाँ ऐसा हाँ। होता था। ओके, मतलब ये आपका सब। मेटाबॉलिज्म भी वीक था, राइट? हाँ, बहुत बहुत जी। जब आप आए थे तो और क्या क्या प्रॉब्लम लेके आए थे माला जी? मैम, मुझे थायराइड था, और माइग्रेन भी, हम्म मतलब अभी भी कभी कभी होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं हम्म। होता है। थायराइड था, माइग्रेन और फैटी लिवर बहुत ही माइल्ड था। ओके लेकिन अभी मैंने टेस्ट नहीं कराया है। थायराइड भी नॉर्मल हो चुका था, लेकिन दवा अभी भी चल रही है। ओके उस टाइम नॉर्मल दिखा रहा था, लेकिन दवा चल रही है। ओके। और वेट ज्यादा था। हम्म। दम फूलता था। तो अच्छा, हम्म, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे आपके साथ। जी नींद मैम। कैसी थी आपकी? नींद तो पहले मैं तो आते आते, स्कूल से आते आते सो जाती थी। और हम्म उसके बाद थोड़ा लेट सोती थी तो सो ही जाती थी। ऐसा नहीं कि मैं जगी रहती थी। कभी कभी दर्द उर्द कहीं कहीं होता था, पैर और में, हाथ उत में, या हाँ हाँ। कहीं भी दर्द रहती थी तो नींद नहीं आती थी, ऐसे लगभग सो जाती थी। तो सोने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। नहीं होती थी, क्या आपको लगा कि आपको इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल मिल गया है? या फिर शायद जो बिल्कुल आपको मैम। एक्सपीरियंस मिला वो शायद इसी के वजह से इम्प्रूव हुआ है, ऐसा आपको महसूस हुआ? यस मैम। बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा फील हो रहा है कि ये सारे जो प्रॉब्लम थे वो रिजल्व हो गए। हाँ। तो अभी जो बहुत ही आपने, अच्छा फील हो रहा मतलब ये जो आपने प्रॉब्लम बताई, इतने अराउंड लाइक 9 to 10 प्रॉब्लम आपने जो बताया, है। यस। वो उस सब में, उन सब प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको? यस मैम, बस थोड़ी सी अभी दिक्कत यही है कि अभी मैं ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ तो थोड़े से हम्म मेरे पैर, जो टखने हैं, हम्म। उसमें दर्द होते हैं बस, ज्यादा करने के बाद। और बाकी सब सही है। और स्लिप डिस्क भी था मैम, तो स्लिप डिस्क की वजह से अभी वो सही है। हाँ। लेकिन मैं अभी ज्यादा नीचे झुकने वाला एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। ओके। क्योंकि उसमें मना भी करती है मैम यस कि यस। आप बॉडी के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। तो अब मैं झुक के कुछ भी उठा लेती हूँ, जैसे झुक के कुछ भी उठाना मना रहता था उसमें, जमीन पे हम्म। बैठना मना रहता था, तो ये सब भी अब मैं कर लेती हूँ। ये सब भी अब बहुत ही, मतलब अच्छा फील हो रहा है कि मैं जमीन पे बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ, झुक के कुछ भी उठा लेती हूँ। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये सब बहुत अच्छा हो गया मतलब। और टोटल वेट लॉस कितना हुआ है माला जी आपका? टोटल मेरा 10 केजी हो गया है मैम। 10 केजीज हुआ है? कितने मंथ्स में हुआ है आपका ये 10 केजीज वेट कम? मैम, 2 महीने, आज 11 दिन हो गए ना, तो 10 दिन, 2 महीने 10 दिन, क्या 11 तारीख है ना, तो 2 महीने 10 दिन। वाह, मतलब 2 मंथ्स में आपने 10 केजीज कम किया है। और आपका थायराइड यहाँ पे आने के बाद ही नॉर्मल होने लगा कि पहले न, से ही नॉर्मल था? नहीं, मैं 5 दिन पहले ही टेस्ट कराई थी तो नॉर्मल दिखा रहा था। फिर भी दवा अभी डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको खाना है। ओके, तो मतलब ये सारे इंप्रूवमेंट दिखे आपको, राइट? आपकी एनर्जी यस लेवल मैम। में और आपके बाकी जो भी प्रॉब्लम बताए वो सब में आपको इंप्रूवमेंट दिखा, राइट? स्वेलिंग आपकी यस वो कम मैम। हो गई फेस पे। बहुत अच्छा, यस। एंजॉय करते हैं आप इस रिजल्ट को जो आपको आया है? यस मैम, मैं तो बहुत ज्यादा डांस और सब करने लगी हूँ। हम्म और पैदल चलना, और मतलब एनर्जी, काम, घर के काम भी मैं अब बहुत फास्ट कर लेती हूँ। पहले तो करने का मन नहीं करता था, लगता था कि काम है तो कोई और कर ले। अब हम्म मुझसे न करवाए कोई। स्कूल से आने के बाद लगता था कि बस मैं हम्म सो जाऊं, कोई बोले हम्म। नहीं, आंख ढको और सो जाओ। एक 1 घंटा या 1.5 घंटा सोने के बाद ही उठती थी मैं। अब अच्छा, नहीं, अब जरूरत नहीं पड़ती है सोने की। क्या बात है, वंडरफुल। अब थैंक यू सो एनर्जी, एनर्जी फुल। ओके मैम, इम्प्रूव हो थैंक गई है। यू। वंडरफुल, थैंक यस यू मैम। सो मच माला जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। यहाँ पे अलका जी भी है। अलका जी, आपसे बात कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग मैम, गुड वेरी मॉर्निंग एवरी। वेरी गुड मॉर्निंग अलका जी। हाँ जी। हाँ मैम, जब मैं कम्युनिटी में आई थी, हाँ। जैसे आधा घंटा 1 घंटा खड़े रहने के बाद हाथों के पंजे और पैरों के पंजे में स्वेलिंग आ जाती थी। ओके। कई सफर
ट्रैवलिंग में भी पैर इतने फूल जाते थे कि चप्पल या शू पैर में जाते ही नहीं थे। ओ, एनर्जी हाँ। अभी तो इतनी है कि 59 साल में भी कि दिन भर मैं काम करती हूँ फिर भी एनर्जी टिकी रहती है। क्या बात। और दिन में जैसे ट्रेन में सफर करते हैं तो आंखें ऐसे बंद होने झपकती रहती थी, तो दिन में ऐसी आंखें बैठे बैठे भी झपक जाती थी, है ना, हम्म। तो नींद आ हम्म। जाती थी। और रात जैसे होती थी तो बॉडी पेन इतना बढ़ जाता था कि हाँ। नींद आने का कोई नाम ही नहीं लेती थी। अरे तो बाप रे। इसलिए दिन भर मैं ऐसे उन्नींदी जैसे रहती थी कि बस सो जाऊं, है ना। आंखें हम्म। झपकती रहती थी, आंखें मिटती रहती थी और रात में मैं जगती रहती थी। अरे। उसके बाद कुछ भी थोड़ा सा खा लूं तो अम, पेट फूल जाता था, हाँ डकारे हाँ आना शुरू हो जाता था। तो दो निवाले भी अगर ज्यादा हो जाए तो हाँ। डाइजेशन मेरा पूरा बिगड़ जाता था। लेकिन अभी ये सारी बातें नहीं है, वाह, मतलब ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार जैसे अपन गलती से कुछ गलत हो जाए तो हाँ। हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत रहते हैं, राइट। चूक जाते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होता है। बाकी अगर कम्युनिटी के हिसाब से अगर हम चलते हैं, जो 7 पिलर है कम्युनिटी, 7 to 8 का जो कॉल है, उसको अगर हम्म। बारीकी से हम सब अपने इसमें इम्प्लांट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्या बात है, वंडरफुल। और जब आप आए थे और भी कोई प्रॉब्लम थी क्या? आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे थे? लेकर आई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लेकर आई थी मैम मैं। मतलब ये अंदाजा। हाँ हाँ। तो 4 ग्रेड ऑस्टियोआर्थोपोरोसिस तभी था, ओ। आज भी है। हाँ। लेकिन चलने में दिक्कत होती थी, उठने बैठने में दिक्कत होती थी। लेकिन आज मैं चल सकती हूँ। अभी मैं जंगल सफारी पैदल करके आई हूँ। क्या बात है। जंगल सफारी पैदल, टिपेश्वर जंगल हमारे वो नेचुरोपैथिक इससे है। तो 14 किलोमीटर में पैदल चली, कैसे चली पता नहीं चला। क्या बात है। 14 किलोमीटर्स। हाँ, पैदल जंगल सफारी करके आए हैं हम। तो पहली बार यानी मुझे ऐसा लगा, मैं तो पहले सोचती थी कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन सहेलियां बोल रही थी चलो हम साथ में हैं। हम्म। लेकिन कैसा सफर हो गया, और दूसरे दिन भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा कि हम्म। बस थके हारे थे। लेकिन दूसरे दिन मैं सुबह उठी, अपने सारे काम बिल्कुल रूटीन की तरह करने लगी। तो एक आओ। विश्वास आ गया कि हाँ मैं अब और भी कई जंगल सफारियां कर सकती हूँ। मतलब क्या बात है। कॉन्फिडेंस आ गया है, जो मैं चल नहीं पाती थी तो अभी इतना चल लेती हूँ मैं। वंडरफुल। और ये शुगर और बीपी, हाँ। बॉडी लेवल आ गई थी, शुगर और बीपी, लेकिन मैंने गोली नहीं ली। हम्म। और उसी वक्त उर्मिला मैडम मुझे मिली, जब मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ करना चाहिए अभी। हम्म। जब जैसे शुगर का पता चला, बीपी का पता चला, तो इससे पहले मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था, मुझे उतना समय नहीं मिला। लेकिन शुगर आने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि हाँ। मेरी बॉडी एलोपैथी की एक भी गोली अभी नहीं एब्जॉर्ब करती। मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ। मेरे लिए एलोपैथी के रास्ते अभी बंद है, जब से मैंने यूट्रस निकाला। अच्छा। तो सोच ही रही थी कि उसी वक्त उर्मिला मैम मुझे मिल गई। वो रहती हाँ। थी बाजू में, लेकिन हम दोनों को पता ही नहीं था कि हम आजू बाजू में है। अच्छा अच्छी। तो 2-4 मकान के बाजू में रहते थे, हाँ लेकिन हाँ पता ही नहीं था। उनके हस्बैंड से जान पहचान थी, हाँ। लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ। ऐसे कहीं मिल जाते तो ऐसा हो जाता था साल में एक आध बार, लेकिन पास पड़ोस में आ गए इसका किसी को पता नहीं था। तो ओके। उस समय मुझे उर्मिला मैम मिल गई और उन्होंने कहा कि आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ। वंडरफुल। तो बीपी शुगर की कोई दवा ली ही नहीं मैंने। हम्म। यूरिक एसिड भी नहीं है अभी। 4 ग्रेड ऑस्टियोआर्थोपोरोसिस आज भी है मुझे। 5 साल पहले से दोनों नी का ऑपरेशन बताया है, लेकिन कम्युनिटी के साथ मैं हूँ तो मैंने निश्चय कर लिया है कि ऑपरेशन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे एलोपैथी की कोई दवा चलती नहीं, तो मैं क्या करूँ ऑपरेशन करके, है ना। ओके। मेरा डाइजेशन अच्छा हुआ, हाँ पाइल्स का हाँ। ऑपरेशन बताया था। पाइल्स की तो तकलीफ मैं भूल ही चुकी हूँ।
वाह, मैं भी भूल चुकी हूँ हाँ, पाइल्स की तकलीफ। पाइल्स की तकलीफ पूरी तरह से, ऑपरेशन बताया था तो पूरी तरह से मैं पाइल्स की तकलीफ भूल चुकी हूँ। और खुजली, इतनी खुजली रहती थी मैम, हाँ। बता नहीं सकती। मैं रात में तो पूरा अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लेती थी और सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठी थी। चम्मच है, कुछ स्टिक है, कंघी है, वो सारे लेती थी और रात भर में खुजाते रहती। बाप रे। पूरे रैशेस, रेडनेस पूरा आता था। वो खुजली भी अभी नहीं है, कभी कभार होती है। जैसे मैंने बताया कि हम कभी गलत हो जाते, कभी हम्म। इच्छा हो जाती कुछ खाने की, तो हम्म। वैसा खा लेते हैं तो उस दिन तकलीफ हो जाती है। अच्छा। हाँ, और बाकी नहीं होता है। मुझे आप बता नहीं। सकते हैं, अगर उर्मिला मैम ने मतलब आपको मतलब यही नहीं बोला होता कि मैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती हूँ, तो अभी हाँ, तक आप कहाँ पे रहते अलका जी? शायद पता नहीं था, क्योंकि मैंने आप पहले ही बताया कि मुझे एलोपैथी के दवाखाने मेरे लिए सारे बंद थे। हम्म। एक्चुअल मेरे हस्बैंड एसबीआई में अच्छी पोस्ट पे है, तो मुझे पूरा रेम्बर्समेंट मिलता है 100%। हम्म। लेकिन फिर भी मैं नहीं ले सकती, हम्म। यानी ये सिचुएशन है। तो एलोपैथी बंद ही है, मैं सिर्फ होम्योपैथी और आयुर्वेद हाँ। किसी भी चला लेती हूँ। हाँ, कोरोना मैं ये पूछ कोरोना रही हूँ अलका जी, हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम्स थे, अगर उर्मिला जी ने आपको मदद नहीं की होती तो वो प्रॉब्लम्स अभी क्या होते उसके साथ, मतलब कैसे शायद आपका भी हालत रहता? शायद शायद मैं आपके सामने खड़ी भी नहीं रहती, हो सकता था। हो सकता था तो। कम्युनिटी में अगर मैं नहीं हम्म। आती तो मैं हम्म। आज अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए भी नहीं रहती। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को बोलती थी, उनको भी बोलती थी कि मेरा कुछ भरोसा नहीं है। हम्म। जैसे राइट। पूरा मंदिर पानी में है, कभी भी डूब सकता है। इस तरह की विचारधारा मेरी बन चुकी थी कि नहीं, अपना तो कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं ज्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगी। और ये भी होता था कि मैंने जिन बच्चों के लिए इतनी तकलीफ उठाई और इतना एफर्ट लिया, शायद मैं उनके हम्म। बड़े होने के बाद रह नहीं हम्म। पाऊंगी। इसका बड़ा ओके। बड़ा अपने आप को कोसती थी मैं, कि मैंने इनको तीनों को जन्म दिया है और आज मैं इनका भी मैंने अच्छा होने तक या बड़े होने तक रहूंगी या नहीं रहूंगी। हस्बैंड भी निराश थे, क्योंकि बैंक सारा पैसा देती है लेकिन हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। सारे हम्म। ट्रीटमेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सारे दरवाजे ही बंद थे एलोपैथी के, है ना। राइट। तो ऐसे निराश हो चुके थे हम कि करे तो क्या करें, क्योंकि डॉक्टर भी कैसे हाथ ऊपर कर देते हैं ना ऐसी सिचुएशन में। राइट। तो इसीलिए मुझे मेरे नी का ऑपरेशन नहीं करना है। मैं अच्छी तरह से चल सकती हूँ, पूरे काम मैं करती हूँ, दिन भर काम करती हूँ। अभी हम्म। मैंने बताया कि आपको 14 किलोमीटर में चलकर भी आई हूँ, वो भी पैदल। नदी है, यानी बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से, रेत पर से, यानी पूरा सफारी करके आई हूँ। लेकिन कोई वंडरफुल। प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कम्युनिटी के साथ, और मैं हमेशा बना कम्युनिटी में ही रहना चाहती हूँ। वंडरफुल। थैंक यू सो मच अलका जी। कोच एंड थैंक्स फॉर माय कम्युनिटी। थैंक यू। आपके एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला कि हेल्थ इज एक्चुअल वेल्थ। पैसा कितना भी रहो, है ना, चाहे नहीं, कोई भी। हाँ, तो ये बात मैं कम्युनिटी से मैं ये समझ गई मैम, कि पैसा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। बैंक चाहे कितना भी आप खर्चा करो, बैंक देती है, लेकिन मैं वो यूज नहीं कर पाती, यानी राइट। पैसा मेरे काम ही नहीं आ रहा था। बात है। लेकिन जो काम नहीं आया वो काम उर्मिला मैम से हुआ है। तो ये इसी काम अलका जी आप भी कर रहे हैं क्या जो उर्मिला जी ने किया है? मैम, थोड़ा 2 साल में अपने बच्चों को और देना चाहिए चाहती नहीं, हूँ। हेल्प हेल्प का हेल्प और आप हेल्प का किसी को अगर कर रहे हैं? अगर कुछ मिलता है तो मैं बताती हूँ। मेरे मन में है करने की इच्छा, लेकिन जो तीनों है उनको पुश करने की जरूरत है अभी, क्योंकि प्री मैच्योर अंडरवेट बेबी है, तो थोड़ा सा उनके साथ में 2 साल और देना चाहती हूँ। बाद में राइट। मैं मुझे ये बताओ आप उर्मिला जी को कितनी बार ब्लेसिंग देते हो दिन में? दिन में हर बार, मैंने दिन में सुबह निकली,
जब भी मैं शेक लेती हूँ और फ्रेश लेती हूँ और चैन की नींद सोती हूँ, तो भगवान के साथ मैं भगवान को मानती हूँ। तो भगवान के बाद उर्मिला मैम का नाम मेरे डॉक्टर का आता है, जिन्होंने मुझे माँ बनाया है, और उसके बाद उर्मिला मैम का नाम आता है। क्या बात है। तो आप में से कितने फैमिली मेंबर चाहेंगे कि आपका नाम किसी ना किसी की प्रेयर में आए? हैंड रेज करो, ऐसे कर सकते हैं अगर मैं दिख रही हूँ। आपका नाम किसी ना किसी की प्रेयर में आए, है ना कोई बोले थैंक यू पुष्पा जी, आपकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। थैंक यू सुशीला जी, आपकी सुशीला जी आप 74 की एज में हैं, इतने सारे प्रॉब्लम, 14-15 किलो वजन कम हो गया, तो आप सरोज जी को जरूर थैंक यू बोलते होंगे। तो अगर आपको किसी की ब्लेसिंग चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किसी ना किसी की हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, करनी ही पड़ेगी। बिना किसी के काम आए हुए आप किसी की ब्लेसिंग नहीं ले सकते। मानते हैं इस चीज को? कोई ब्लेसिंग कब देगा? जब आप किसी की लाइफ में रोल प्ले करेंगे। तो अभी हमारा वेडनेसडे वेट लॉस वर्कशॉप है ना, वेडनेसडे वेट लॉस वर्कशॉप। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, आप किसी की ब्लेसिंग में ऐड हो जाएं, जैसे मैं भी डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, तो मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, मैं मेरे माता पिता को थैंक यू बोलती हूँ, मैं मेरे कोच को थैंक यू बोलती हूँ, मेरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ, जिसकी वजह से ये सब चीजें हैं। तो मेरी सुबह की प्रेयर में सबसे पहले किसका नाम आता है? भगवान का, मेरे माता पिता का, मेरे कोच का और इस यूनिवर्स का। तो आपका नाम भी किसी ना किसी की लाइफ में जुड़ सकता है अगर आप किसी को मदद करें, अगर आप किसी को पेन से बाहर निकालें, है ना, पेन की लाइफ से प्लेजर की लाइफ में लेके जाएं। तो मुझे बताओ, वेडनेसडे आप में से कितने फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो एटलीस्ट अपने एक फैमिली मेंबर को आप इनवाइट करेंगे? हैंड रेज करो। आप सब बुला सकते हैं, सबके अंदर ताकत है ना, सबके अंदर ताकत है। आप एक फैमिली मेंबर को जरूर बुलाएंगे, वो स्टार्ट करें ना करें वो उनका काम है। ऐसे भी कर सकते हैं जो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं स्क्रीन पे। वेरी गुड। तो जरूर आप वेडनेसडे के दिन किसी ना किसी को मदद करें, अगर आपको अलका जी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा, है ना, और ऐसे कम्युनिटी में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। यस मोइनी। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस। तो कितना अच्छा है यह, है ना, कि इतनी ब्लेसफुल लाइफ अलका जी जी रहे हैं। फिर आप यहाँ पे और भी एक स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो ऐसा ही हम चाहते कि आप ऐसा ही लाइफ एक्सपीरियंस करें, आपकी क्वालिटी की लाइफ इंप्रूव हो, राइट। और हम चाहते कि आप सिर्फ आपकी ना हो, आप तक सीमित ना रहे, क्योंकि आप किसी ना किसी से एसोसिएटेड है। अलका जी देखिए, आप नहीं चाहेंगे आपकी बेटी भी आपकी जैसे लाइफ लीड करे, राइट। आप एज ए मदर तो सबसे ज्यादा आपका ये आपका पूरा एनर्जी आपके बच्चों के ख्याल में ही जाता होगा, राइट। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे रहे, हम सब चाहते हैं हमारे हस्बैंड अच्छे रहे। तो आप पहले सेवा आपके घर में ही कीजिए, फिर आप बाहर का सोचिए। तो आज पहला होमवर्क यही है। और पता है आपको, मुझे लगता है हेल्प करने के लिए कभी भी आपको ऐसा नहीं कि आप मतलब चलो सब कुछ काम करके हमें कर सकते हैं। आप कभी भी कोई दिखे ना, आजू बाजू परेशान दिख रहा है, आप उनसे भी बोल सकते हैं। जैसे अलका जी, आपको जस्ट देखा होगा उर्मिला जी ने और लगा होगा आपको आपसे बात करनी चाहिए, उन्होंने कभी समय निकाल के नहीं किया होगा कि मुझे, मैं ढूंढती हूँ अभी अलका जी का घर कहाँ है, ढूंढने निकले होंगे और फिर आपको पता, ऐसा नहीं, दिखे तुरंत से बात की और आप आ गए। तो ऐसा ही होता है। आप हम कहा कितने मतलब कहीं जाते हैं जैसे सफारी में, कहीं आप जब भी चल मतलब गए अभी सफारी किया आपने, है ना, कहीं ना बाहर जाते हैं, हम कभी हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो हमारे ही बाजू में बैठे हुए रहते हैं, है ना, जो और हॉस्पिटल डॉक्टर के लिए वेट कर रहे होते हैं अपॉइंटमेंट के थ्रू। तो किसी से भी बात कर सकते हैं आप। उसके लिए पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के करने की जरूरत नहीं है, साथ में ही चलना चाहिए, हर कुछ साथ में चलना चाहिए। जैसे आपका हेल्थ भी साथ में ही चल रहा है, आपके घर के भी काम साथ में चल रहे हैं, आप हस्बैंड का भी टेक केयर कर रहे हैं, बच्चों का भी टेक केयर कर रहे हैं। और हम तो नारी तो सबसे सब पे भारी, है ना, एक पे नहीं, हम तो सब पे भारी है, जो भी नारी है, तो हम तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बर्डन मत समझिए। हेल्प बस सोचिए मन में कि मुझे बस एक मौका मिले किसी ना किसी की लाइफ में मतलब किसी ना किसी की लाइफ में बदलाव करने का, भगवान आपको रास्ता वही दे देता है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, यही बताया कि हम किसी ना किसी पर्सन को किसी ना किसी रीजन से ही मिल रहे हैं। हमारा कहीं कोई भी, आपने कभी देखा
कभी कभी कोई पर्सन आप जानते भी नहीं है, बट उस पर्सन को देख के आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है, आपको वो पर्सन पसंद नहीं आता। कभी कभी होता है ना, आप कभी नहीं, फर्स्ट टाइम मिले हैं, बट होता है क्योंकि हमारे शायद कार्मिक अकाउंट पहले के टाइम से वो हमारा अच्छा नहीं था। और किसी किसी को शायद वो नए पर्सन है, ट्रेन में चल रहे, बट आपने स्माइल दे दी उनको, आपने स्माइल पास कर दिया, उन्होंने भी स्माइल पास कर दिया। वो क्योंकि बिकॉज आपको नहीं पता है, बट वो पुराने जन्म का किसी ना किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से आप दोनों का बॉन्डिंग अच्छे से बन रहा है। तो कभी भी आपको कोई नजर भी आए ना, जरूर इस चीज को याद रखिए, आपका पर्पस फुलफिल होगा जो भी आपने आपका कार्मिक। मोहिनी, हाँ हाँ। हमारा इंटेंशन होना चाहिए मदद करने का। मदद हम्म। करने के लिए फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे त्योहार आते हैं, जैसे मकर संक्रांति है, तो कैसे हम, है ना, एकदम दाल चावल कपड़े, है ना, दान देने के लिए तैयार होते हैं, तो वैसी हेल्पिंग है। तो हेल्पिंग आपके नेचर में होना चाहिए और आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे किसी को हेल्प करना है। सबसे पहली बात, आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, और सबसे पहले स्टार्ट होता है हेल्प आपकी फैमिली से, राइट। तो आपकी फैमिली को तो गाइड करो कि आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को सही डाइट पे लेके आओ, न्यूट्रिशन खिलाओ, अगर छोटे बच्चे हैं डायनो शेक खिलाओ, बड़े हैं उन्हें फ्यूल देना स्टार्ट करो। आप हस्बैंड हैं, अपनी वाइफ को आपके साथ ब्रेकफास्ट स्टार्ट कराओ। आप वाइफ हैं तो हस्बैंड का क्या, जो पूरे दिन कमाते हैं बाहर जाके, है ना, उनका क्या, उन्हें आप पोहा खिला दोगे, राइट। तो अपने हस्बैंड को स्टार्ट कराओ अपने साथ सुबह का ब्रेकफास्ट फ्यूल। कैसे नहीं लेंगे, 100% लेंगे। आप उनकी पॉकेट्स में से क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग तो कर लेते हैं, और आपके कहने से फ्यूल नहीं लेंगे वो, है। आप उनकी पॉकेट से पैसे तो ले लेते हैं कि मुझे साड़ी लेनी है और अब की बार मैं 10,000 की लूंगी, है ना, उससे कम की नहीं लूंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने 10,000 की ली है। तो आपके कहने से कैसे फ्यूल नहीं लेंगे, वो जरूर लेंगे। क्यों? अगर आप चाहते हैं कि वो भी हेल्दी बने मन से, पहला। सेकंड, आपको मोहिनी ने अभी प्रोटीन का बहुत अच्छा समझाया, प्रोटीन बॉडी में क्या करता है, कंप्लीट प्रोटीन क्या है, इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या है। तो आप जो फ्यूल लेते हैं ना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, नाइट डिनर फ्यूल, उसमें आपकी बॉडी में कंप्लीट प्रोटीन जा रहा है। आपको पता है हजारों तरीके के एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें से 21 असेंशियल होते हैं। कुछ हमारी बॉडी बनाती है, कुछ हमें बाहर से लेने होते हैं। तो आपकी बॉडी को वो सारी चीजें आपके फ्यूल से मिल जाती हैं, अगर आप 2 बार का फ्यूल बेहतरीन तरीके से पीते हैं, राइट। और फ्यूल को मेजरमेंट आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो जरूरी नहीं है कि वो साइंस ने बोल दिया कि 1 स्पून ही लेना है, वो तो मिनिमम क्वांटिटी है। मेरा फ्यूल कैसे बनता है? मेरा फ्यूल हमेशा बनता है 2 स्पून प्रोटीन का, 4 स्पून शेक, है ना, कितने, 4 स्पून शेक, 2 स्पून प्रोटीन। तो कैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि आप अपने फ्यूल के अंदर प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं आपके कोच के गाइडेंस में, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। सोया प्रोटीन है हमारा, पूरा कंप्लीट प्रोटीन है, इसीलिए वो आपकी बॉडी में रुकता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना प्रोटीन रुक जाता है, जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कुछ नहीं होता है। वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, है ना, और आपका पानी का इंटेक सही नहीं है, आप दालें बहुत ज्यादा खाते हो, तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो प्रोटीन खाने से आपका यूरिक एसिड भी हटेगा। आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन डालो, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करो, प्रॉपर पानी पियो, 2 बार बढ़िया फ्यूल बनाओ शानदार एकदम, है ना, एटलीस्ट 3 स्पून और 1.5 स्पून प्रोटीन या 2 स्पून प्रोटीन। फिर देखिए आपकी बॉडी की एनर्जी, आपका स्टेमिना, आपका चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, है ना, एकदम स्ट्रोंग हो जाएगी। और आप जो 10,000 स्टेप्स करने में थक जाते हैं, आप 10 की जगह 12, 12 की जगह 15,000 स्टेप्स करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को वो खुराक मिलना स्टार्ट हो गई है जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो सबको अपने फ्यूल को 2 बार बहुत अच्छे से लेना है ना। कितनी बार? 2 टाइम्स, ब्रेकफास्ट फ्यूल, डिनर फ्यूल, और उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दीजिए, है ना। अगर आप बढ़ा सकते हैं, आप आराम से 2-2 स्पून कीजिए, क्योंकि आप 10,000 स्टेप्स करते हैं, आप घर के काम भी करते हैं, आप ऑफिस भी जाते हैं, तो आराम से आप 2 स्पून एक बार के फ्यूल में ले सकते हैं। और बॉडी 1 टाइम में 30 ग्राम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेती है। कितने प्रोटीन को? 30 ग्राम।
और 30 ग्राम के ऊपर भी अगर आप खा लो ना, 50 ग्राम 60 ग्राम खा लो, तो उसे डिपॉजिट नहीं करेगी, उसे क्या करेगी, नेचुरल वे से फ्लश आउट कर देगी। राइट। तो आप में से कितने फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो अपने कोच से बात करेंगे और अपने दोनों बार के फ्यूल से अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे? हैंड रेज करो। सबसे पहले तो आप 2 बार फ्यूल लेते हैं, बताएं जरा मुझे, आप लेते हैं 2 टाइम्स फ्यूल? हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड, आप ऐसे कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आज और अच्छे से बात करके कोच से अपने प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाओ। राइट। और जितनी भी प्रॉब्लम है ना, फाइब्रोइड है, सिस्ट है, यूरिन लीकेज है, स्किन का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, आप देखो मेरा फोटो देखना, मैं स्पॉटलाइट हूं, मैं अब ये बंद करूंगी। ये देखो मेरा फोटो, जून में मेरे बाल इतने थे, ठीक है, ये जून का फोटो है, देख रहे हैं मेरा फोटो आप? जून में मेरे हेयर इतने थे, और अभी मेरे हेयर कितने, और अभी मैंने कटवाए हैं, कम से कम इतना बाल मेरा कटाया है, 3-3 इंच का। कितने हैं? एक बिलहंद के भी ऊपर मेरे बाल बढ़ गए हैं। और साइंस क्या बोलती है? साइंस ये बोलती है कि जब आप बहुत अच्छी केयर करते हो, 6 इंच बाल आपके बढ़ते हैं। ठीक है, 6 इंच या 9 इंच। और मेरे कितने बड़े हैं? मेरे कम से कम 12 इंच बाल बढ़े हैं, 12 से भी ज्यादा। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि डेली बेसिस पे मैं मेरी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हूँ, न्यूट्रिशन को पूरा करती हूँ। तो आपके बाल सुंदर बनाने हैं, आपकी स्किन को सुंदर बनाना है, आपके जो घुटने हैं, जॉइंट्स हैं, इनमें प्रॉब्लम है, दर्द होते हैं, अर्थराइटिस है ना, फाइब्रोइड है, सिस्ट है, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, आपकी डाइट को सही करो। डाइट में लूंगी नपीतुली, है ना, 1 चम्मच की जगह आधा चम्मच डाल लूंगी प्रोटीन, और रिजल्ट आने चाहिए मुझे माशाअल्लाह, वैसा नहीं होगा। अगर माशाअल्लाह रिजल्ट चाहिए ना, तो माशाअल्लाह फ्यूल बॉडी को देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन देने पड़ेंगे। फिर आपकी बॉडी आपको कभी नहीं बोलेगी मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, बस आप 7 पिलर्स को फॉलो करते रहो, भरपूर न्यूट्रिशन देते रहो। कुछ ही महीने में आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हेयर फॉल, स्किन का प्रॉब्लम, है ना, यूरिक एसिड, आपको जितनी भी प्रॉब्लम है, ये सारी आपकी बॉडी से हट जाएंगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, क्योंकि आपके शरीर सबके एक जैसे नहीं है, इसलिए आप अपने शरीर की कंपेयर किसी दूसरे से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है तो अपने आप से करो, और अपने आप से कंपेयर करके अपने प्रोग्राम को सही करो, तब आपके रिजल्ट बेहतरीन होंगे। राइट। तो आज से 2 बार के फ्यूल को बेहतरीन तरीके से बनाइए, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट कीजिए, फिर देखिए आपकी बॉडी कैसे चकाचक बनती है। राइट। थैंक यू। यस मैम। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम वैल्यू ऐड करने के लिए। तो आज यही हमारा होमवर्क है। पहला आपको चेक करना है, राइट, कि आपके डाइट में कितना प्रोटीन जा रहा है, पहले चेक करिए। ठीक है, कोच से पूछिए मुझे जाना कितना है। सेकंड होमवर्क यही करे। कौन कौन करेगा ये होमवर्क? हैंड रेस कीजिए, शिद्दत से आप करेंगे, एक्चुअल में करेंगे। हैंड रेस कीजिए लास्ट, राइट, हैंड रेस कीजिए, चैट बॉक्स में मी डालिए। पहला होमवर्क लिख लीजिए, चेक करना है कि कितना प्रोटीन जा रहा है। दूसरा होमवर्क कितना जाना चाहिए, ये आप पूछे। और तीसरा होमवर्क उस तरीके से प्रोटीन पाउडर जो आपके पास आया है उसके सामने लिखा है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। हम फिक्स्ड कर देते हैं, पर्सनलाइज्ड बाद में रह जाते हैं, फिक्स्ड प्रोटीन पाउडर कर लेते हैं। हमें पर्सनलाइज करना है, उसके अनुसार कोच को पूछिए। थर्ड, कि अभी मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रोटीन मैं कस्टमाइज पर्सनलाइज कर सकती हूँ, और उसके अनुसार आप आपकी चीज को, उस चीज को जो लिखा हुआ है पर्सनलाइज, उसको पर्सनलाइज कीजिए, तभी जाके फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक होमवर्क मैंने ये भी दिया था चेयर पे बैठने का, वो जरूर सेशन के बाद में चेक कीजिए आपके कितने स्ट्रांग है आपके मसल्स, तभी आपको पता चलेगा आपकी रियलिटी, आपके मसल्स की रियलिटी। राइट, तो इन चीजों का ख्याल रखें। और लास्ट, किसी ना किसी को जरूर मदद करें। हमारा मास्टर क्लास ऑलरेडी है, राइट, हमारा वेडनेसडे एंड थर्सडे का 3 से 4:30 बजे है, वो एक होमवर्क जरूर कीजिए। अब देखिए आपके कांटेक्ट लिस्ट में ही होंगे कोई ना कोई जो आपके जैसे बैठे हुए थे, आपका ओल्डर वर्जन। ठीक है, तो इसी से मैं वापस से आपका, पहली बात तो जिन्होंने भी हैंड रेज किया आपको थैंक यू, एक्सपीरियंस जिन्होंने शेयर किया आपको थैंक यू, और जो भी यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं आप सबको थैंक यू, और इंटरेक्ट करने के लिए चैट बॉक्स में ये सेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए थैंक यू। अब मैं ये सेशन दीपिका मैम को हैंड ओवर करती हूँ। यस दीपिका मैम।
जी मैम, थैंक यू सो मच मोहिनी मैम फॉर वंडरफुल सेशन। जैसा कि हम सब ने आज प्रोटीन के बारे में अच्छे से समझा है, तो जो भी लर्निंग आपने सीखी है तो उनको अपने कोचेस के साथ शेयर करिए, अपना प्रोटीन इंटेक चेक करवाइए। साथ के साथ अपन ने सीखा है कि प्रोटीन हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारा बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है, तो उससे हमें समझना है। साथ के साथ कोच से बात करनी है कि हमें चेक करना है कि हम अगर जो 1 टाइम फ्यूल पे है तो 2 टाइम फ्यूल्स पे आना है। सेकेंडली हमारे साथ में शालू मैम ने भी वैल्यू एडिशन किया है, तो अच्छे से इसको समझना है, देखना है। और आज हमारा जो मिशन एडिवरेट चैलेंज का इवनिंग में क्लास है, तो उसमें जरूर प्रेजेंट रहना है, अच्छे से सेशन को अटेंड करना है, और अपना वेट जिसने अपडेट नहीं किया वो जरूर शेयर करे। और बेसिकली मैं बताना चाहूंगी, हमारे जो सीनियर कोच उन्होंने अपडेट किया, जो फ्यूल हम लेते हैं ना, वो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यही ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो हम तो बहुत ब्लेस्ड है कि हम इस ब्रेकफास्ट को यूज कर रहे हैं। तो अपना जो भी है कस्टमाइज करवाइए, अपनी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझिए, और साथ के साथ अपना जो शाम को चैलेंज है उसमें आना है। और जैसा कि अलका जी, माला जी, आपको लगता है कि अगर उर्मिला मैम नहीं आते मेरी लाइफ में तो कैसे मैं अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाती, मेरी लाइफ में मनप्रीत मैम नहीं आती, या और मनप्रीत मैम की लाइफ में शालू मैम नहीं आती, तो ऐसे करके कोशिश करो कि कल की जो हमारी वर्कशॉप है उसमें एटलीस्ट 1 फैमिली को हेल्प करना है, और जरूर इनवाइट करना है, ठीक है। और साथ के साथ अपनी फैमिली से भी बात कर सकते हैं। तो अपने कोच के टच में रहिए, रूटीन को फॉलो करिए, और 7 पिलर्स को अच्छे से फॉलो करिए, और अच्छे से अपने रूटीन को करिए। स्माइल करके सब बाय करेंगे एक दूसरे को। यस, बाय बाय एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे। Bye bye everyone. Thank you, Bye ma'am. bye everyone. Bye bye. Bye everyone. Bye. Bye bye everyone. Bye. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye bye, everyone. Bye. Bye bye everyone. Thank you so much, ma'am. Bye bye, everyone.